एवरीवन, दिस इज वेब डेवलपमेंट कोर्स और आज हम HTML के लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2 कवर करेंगे। अगर आप लोग भी हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाएं। वेब डेवलपमेंट की कंप्लीट हमने प्लेलिस्ट बना दी है, ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर HTML का कोर्स चाहते हैं तो आप HTML की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज हम बात करने वाले हैं डिव टैग के बारे में, यानी डिवीजन टैग। तो डिवीजन जो है वो HTML को, पूरे HTML डॉक्यूमेंट को सेक्शंस में डिवाइड कर देता है। हम HTML डॉक्यूमेंट में जो भी लिखते हैं, लाइक हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, या हम नेविगेशन बार बना रहे हैं, या हम स्लाइडर बना रहे हैं, हेडर या फुटर बना रहे हैं, उन सब के अलग अलग डिविजन्स तैयार होते हैं और उन सबको डिविजन्स में रखा जाता है। जैसे एक आर्टिकल में एक इमेज हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, तो वो टेक्स्ट और इमेज मिलकर एक डिवीजन में रखे जाएंगे। तो डिव एक कंटेनर है जो डाटा को अपने अंदर रखता है और हम उस डिवीजन को कहीं भी ले जा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो डिवीजन है वो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, टॉप और लेफ्ट की तरफ रहती है, लेकिन हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। और डिव जो है वो नॉन सिमेंटिक टैग्स होते हैं और इनको ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी डिव को लिखते हैं तो वो पूरी की पूरी लाइन को की जो विड्थ है ना उसको ले लेता है, तो इसलिए इनको ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आए और हम यहाँ एक डिव बना लेते हैं। के अंदर हम कोई भी कंटेंट लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड, सेव करते हैं। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से हमारे पेज पे दिख रहा है। अब हम इसको इंस्पेक्ट करके एक दफा देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। ये देखें, ये जो इतना सा एलिमेंट है, ये वाला, ये देखें ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है कि ये एक डिव है। क्या ये एक हमारा डिव है और इसकी ये विड्थ है, और इसने ये देखें पूरी की पूरी ये विड्थ ले ली है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। ये जो हमारा डिव है, इतनी सी जगह अगर ये ले ले, तब भी ये लिखा तो जाना था हेलो वर्ल्ड, लेकिन इसने पूरी की पूरी लाइन ले ली। इससे हमें पता चल रहा है कि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। दूसरे जो हमारे होते हैं वो इनलाइन एलिमेंट होते हैं, जो जस्ट उतनी सी जगह लेते हैं जितनी उनको जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हेलो वर्ल्ड जो है वो एक इनलाइन एलिमेंट होता तो ये जस्ट जितनी जगह पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है उतनी सी जगह लेता। अब डिव का यहाँ पर हमने कोई स्पेसिफिक जो काम है वो देखा नहीं, लेकिन डिव को काफी चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कुछ और भी डिव बना के देख लेते हैं। अंदर हम एक पैराग्राफ टैग बना लेते हैं। एक और पैराग्राफ टैग बना लेते हैं। इसके अंदर लिख लेते हैं और पैराग्राफ टैग बना लेते हैं और इसके अंदर भी कुछ लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं बाय, करते हैं सेव। तो यहाँ पर हमने दो डिव बनाए। एक डिव में हमने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड और दूसरा डिव में हमने लिखा है हाय, ये और बाय। तो इस तरह से दो डिव या दो डिब्बे इसको हम कह लेते हैं कि हमने बनाए हैं, जिनके अंदर हमने इस तरह की कुछ चीजें लिखी हैं। अब हम जरा इसको जाकर पेज पर देखते हैं। अब जब हम यहाँ पर आए तो ये कुछ इस तरह से हमें नजर आ रहा है। हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और उसके बाद हाय, ये और बाय लिखा हुआ है। इसमें तो कुछ फर्क हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट करें, जब हम इंस्पेक्ट करेंगे तो हम देख पाएंगे कि ये जो हमारा डिव है, इसके अंदर जो हमने ये हेलो वर्ल्ड लिखा है, ये अलग एक डिब्बे के अंदर आ रहा है। ये देखें, ये एक अलग डिब्बा बना हुआ है और ये जो डिव है ये हमारा एक टोटल अलग डिब्बा बना हुआ आ रहा है। ये देखें, ये एक अलग से हमारा सेक्शन नजर आ गया और ये जो है वो एक अलग सेक्शन हमारा नजर आ रहा है। इसको जरा अब हम और मजीद देखने के लिए हम इसमें इफेक्ट डाल के देखते हैं। इसका कलर वगैरह, बैकग्राउंड कलर चेंज करके देख लेते हैं। जैसे अपने मेन के अंदर जाएंगे, डिव के अंदर जाएंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे कलर रेड और यहाँ पे इस डिव के स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो हम कर देंगे। तो ये देखें, ये एक डिव का अब हमने कलर, उसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर दिया और उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया, जिससे हमें साफ नजर आ रहा है कि ये एक अलग डिव है और एक ये अलग डिव है। अब इसका भी हम कलर भी चेंज करके देख लेते हैं और इसका बैकग्राउंड भी चेंज करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आए इस डिव के अंदर, तो हम कलर दे देते हैं ब्लू
और इसको हम बैकग्राउंड कलर भी दे लेते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं हम। तो ये एक डिव को मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दिया है और दूसरे को रेड दे दिया है। तो इस तरह से हम अपने डिव को जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। ये अभी मैंने CSS को यूज किया है, बट उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये जस्ट मैंने आपको लेआउट समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। तो डिव का असली फायदा तब होता है जब हमें काफी सारे कलेक्टिव एलिमेंट्स के साथ एक साथ चेंजिंग करनी पड़ती है। तो उस टाइम पे आप डिव के अंदर उन सबको इकट्ठा करें और एक डिब्बे के अंदर आप उनको साइड बाय साइड चेंज करना चाहते हैं, एक साथ चेंज करना चाहते हैं, तो वो फिर आपके ऊपर होता है। तो जब एक साथ काफी एलिमेंट्स को में हमने कोई चेंजिंग करनी हो तो तब हम वहाँ पे डिव को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ डिव टैग्स भी इनको बोल सकते हैं और ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। जैसे फुटर है, फुटर हमारा पूरी की पूरी विड्थ लेता है। हेडर हमारा जो है वो पूरी की पूरी विड्थ लेता है, इसको ब्लॉक एलिमेंट बोला जा सकता है। और इसके अलावा हमारा सेक्शन टैग जो है वो भी पूरी की पूरी विड्थ लेता है। तो इस तरह से हम काफी ज्यादा टैग्स जो हैं वो यहाँ पर ऐसे हैं जो कि ब्लॉक टैग्स हैं और वो पूरी की पूरी विड्थ लेते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स भी इनको बोला जा सकता है और डिव टैग भी ये है। अब बात करते हैं स्पैन टैग की। ये भी एक तरह से डिव टैग की तरह ही होता है, ये भी वैसा ही एक कंटेनर होता है, लेकिन ये सिर्फ उतनी ही जगह लेता है जितनी के उस एलिमेंट को या उस चीज को जरूरत होती है। यानी कि ये एक इनलाइन एलिमेंट है। Span is also a container used for other HTML elements. Inline elements takes width as per size, यानी कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है, जो भी चीज आपने अपने वेब पेज पर लिखी है, जितना उसका साइज है वो जस्ट उतनी सी जगह लेगा। ये हमारी लिस्ट ऑफ इनलाइन एलिमेंट्स भी इनको बोल सकते हैं और स्पैन टैग्स भी इनको बोल सकते हैं। वो है जिसमें इमेज टैग है, हमने पढ़ा है। इसके अलावा हम लोगों ने काफी तरह के और टैग्स भी पढ़े हुए हैं, वो सारे हैं। बी टैग हमने पढ़ा है, बिग टैग, BR, ये सारे जो हैं वो हमारे सब हमने पढ़ा है। सूप हमने पढ़ा है, ये देखें स्पैन आ गया। स्मॉल टैग हमने पढ़ा है। ये जो सारे टैग हैं ये हमारे इनलाइन एलिमेंट्स भी इनको बोला जाता है और स्पैन टैग्स भी इनको बोला जाता है। ये सिर्फ उतनी सी विड्थ लेते हैं जितनी के उस एलिमेंट को जरूरत होती है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही है बस। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और कमेंट करके बताना जरूर है कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा।